स्टूडेंट्स, आज का एपिसोड हम चालू कर रहे हैं स्टाइक्योमेट्री। हम लोग पढ़ चुके हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एज वेल एज रिडॉक्स रिएक्शंस। तो इन दोनों को जब क्लब कर देते हैं तो एडवांस लेवल पे बन जाता है स्टाइक्योमेट्रिक। कोई अलग से लेसन नहीं है, अलग अलग बुक्स में है, बिकॉज ज़्यादातर जो एडवांस लेवल की बुक्स हैं उन बुक्स में बेसिक कंसेप्ट और रिडॉक्स को एक साथ डाला हुआ होता है। हमने उनको अलग अलग एनसीईआरटी के हिसाब से अलग अलग पढ़ा था। क्लियर हो गया? बट उस टाइम जब पढ़ा था तो हमने उसकी स्कूल और जेडबलई लेवल तक की और नेट लेवल तक की थोड़ी सी प्रैक्टिस की थी, क्योंकि उतनी अकल स्टार्टिंग में 11th वाले बच्चों में नहीं होती कि सीधा हाईफाई एडवांस लेवल के उनको क्वेश्चंस करवा दिए जाए। तो अभी आने वाले 2-4 एपिसोड हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट को रिडॉक्स के साथ कंबाइंड करके, और स्टाइक्योमेट्री वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना उनकी बात करेंगे। तो इन शॉर्ट ज़्यादा उलझने की आपको जरूरत नहीं है। इस यूनिट में, स्टाइक्योमेट्रिक वाली यूनिट में, हम लोग क्या करेंगे, बेसिक कंसेप्ट के जो स्ट्रेंथ के फॉर्मूलाज हैं उनको पॉइंट टू पॉइंट एक बार रिवाइज करवा दूंगा मैं, नॉर्मेलिटी मोलरिटीज को। दूसरा मतलब ऑक्सीडेशन, जो रिडक्शन वाला है, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंडिंग एंड बैलेंसिंग, उनको पॉइंट टू पॉइंट रिवाइज कराऊंगा। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब ये नहीं कि मतलब आधा घंटे में काम खत्म। तो जो बच्चे नए बैठ रहे हैं, जिन्होंने पहला एपिसोड देख रहे हैं, आप ये वाले एपिसोड्स मेरे नहीं देखे बेसिक कंसेप्ट और रिडॉक्स वाले, वो प्लीज उन एपिसोड्स को देख लें। उसके बाद यहाँ पर करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा एंजॉय करने को मिलेगा। आज के एपिसोड में आपको इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिकॉज आज तो सारा ब्रशअप होता है। वैसे भी अगर हम रिव्यूज लें, ज़्यादातर बच्चों की बात करें तो ज़्यादातर को बेसिक कंसेप्ट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं अच्छे लेवल के, उनमें प्रॉब्लम आती ही है। साल में हम लोग जब ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं पर भी है, मतलब ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी जब भी पढ़ाते हैं, तो बच्चों को 2 to 3 टाइम उस टॉपिक को रिवाइज कराना पड़ता है। क्लियर है कि नहीं? ये एक कॉमन प्रॉब्लम है आप लोगों का भी, कि आपको ये अनकंफर्टेबल लगता है ना, मोल कंसेप्ट या बेसिक कंसेप्ट को सॉल्व करना। अच्छे लेवल के क्वेश्चन वो जरूर हो जाते हैं कि 1 मोल में कितना लीटर है, इतने मोल में कितना ग्राम है, वो नहीं, अच्छे बैलेंस करके इक्वेशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। क्लियर हो गया? तो आपकी 2 लेसन अच्छे लेवल पे एक बार रिवाइज होंगे, प्लस लेवल अपडेट होएगा, तब हम कह सकते हैं कि अब हमारा मोल कंसेप्ट मतलब बेसिक कंसेप्ट और रिडॉक्स वाला यूनिट अब बाइंड अप हुआ है। बिकॉज स्टाइक्योमेट्री जब खत्म होगी तब हम इस बात को खत्म करेंगे। ठीक है? तो ये हमारा यूनिट है। किसी को कोई और कुछ बात है तो फटाफट बोल दे, अदरवाइज हम लोग अब चालू करते हैं धूम धड़ाका। चलो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की जो कुछ टर्म्स है उनकी हम बात करेंगे यहां पर पॉइंट टू पॉइंट। कंसंट्रेशन की कई सारी टर्म्स होती हैं, उनमें से पहली है वो है कैपिटल एम, मोलरिटी। कैपिटल एम जिसे हम बोलते हैं बच्चों मोलरिटी। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना? तो डायरेक्ट लिख रहा हूं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कैपिटल एम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला, सबसे सिंपल फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, ग्राम सॉल्यूट। ज्यादातर क्वेश्चन इस फॉर्मूले से आपको हो जाएंगे। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय सॉल्यूशन का वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम ले रहे हैं ml में, तो यूनिट हो गई इसकी मोल पर लीटर। ये मोल होता है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, मोल, सॉल्यूट के मोल ऑब्लिक वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिखेंगे हम लीटर में, तो यूनिट हो गई मोल पर लीटर। क्लियर? यहां पर हम लोग थोड़ा तेज चलेंगे, तो यू हैव टू मेंटली प्रिपेयर कि भाई फास्ट चल रहे हैं। फास्ट क्यों चल रहा है? बिकॉज रिवीजन के साथ लेवल बढ़ने का काम हो रहा है। क्लियर? सिलेबस हम लोगों का पहले ही काफी ठीक चल रहा है, तो हम लोग आगे जाने के बजाय, बिकॉज स्कूल में दूसरे लेसन अभी हो नहीं रहे, तो आगे जाने के बजाय इन लेसन्स को सुपर लेवल तक कवर कर लेते हैं। जो लेसन हुए मीन्स एडवांस लेवल का आपका पोर्शन चल रहा है अभी, हम कह सकते हैं। किसी का कुछ कमेंट, कोई सजेशन है तो बोल दो।
तो जो नए बच्चे, अगेन आई एम रिपीटिंग, नए जो बच्चे हैं उनको आज का लेक्चर थोड़ा सा फास्ट लगेगा अगर उन्होंने स्कूल में भी नहीं पढ़ा है, कहीं पर भी जहां वो ऑफलाइन ट्यूशन कहीं ले रहे हैं उस तरह के बच्चों का, या मतलब पहली बार पढ़ रहे हैं उनको। लेकिन जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं तो उनको कंफर्टेबल लगेगा। तो आज आप बाद में अगले एपिसोड से पहले अपना पुराना जो है वो देख के आइएगा प्लीज, जो ये टॉपिक चल रहे हैं इनको ब्रशअप करके आइएगा। चलो, तो पहला हो गया मोलरिटी, दूसरा हो गया नॉर्मलिटी। कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं इसको कैपिटल एम और इसको कैपिटल एन। यहां पर क्या होता है, सेम चीज होती है कैपिटल एन, तो यहां क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाय 1000 ऑब्लिक इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये ml में है। हर चीज सेम है, सेम फॉर्मूला यहां लग रहा है बच्चों, क्लियर है कि नहीं, सेम फॉर्मूला है यहां पर, ठीक है। बस एक ही अंतर है, मॉलिक्यूलर मास है, यहां इक्विवेलेंट मास है। इसका मीनिंग क्या होता है मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद, मैं लिख देता हूं चलो यहां पर। तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। अब आप कहोगे सर ये एन फैक्टर क्या है, इससे भी पीछा छुड़ा देता हूं आपका। एन फैक्टर क्या है उससे भी पीछा छुड़ा लेते हैं हम लोग। तो अब देखो, एन फैक्टर का मतलब क्या है, एन फैक्टर टोटल लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है या गेन हुआ है उसको बोलते हैं हम लोग एन फैक्टर। रिपीट कर रहा हूं, एन फैक्टर का मीनिंग है टोटल लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गया, ये एन फैक्टर हो गया। आया कि नहीं आया समझ में, बोलो। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स के लॉस या गेन के बजाय नंबर ऑफ H प्लस इन एसिड, या इसको बहुत अच्छी लैंग्वेज में लिखें तो H प्लस लॉस बाय एसिड, H प्लस लूज बाय एसिड। एक और फॉर्मूला है बेस के लिए, OH लूज बाय बेस। एसिड कितना H प्लस दे रहा है और बेस कितना OH दे रहा है, ये एसिड बेस के टर्म में है। इसे बोलते हैं हम लोग एसिड की बेसिसिटी, एसिड की बेसिसिटी। और ये जो कहलाता है इसे कहते हैं एसिडिटी ऑफ बेस। जो आपके भी कई बार खूब सारा खा लेते हो ना कहीं फंक्शन में या कहीं भी, तो हो जाती है आपके एसिडिटी। तो ये है, उल्टा बोलते हैं, ध्यान रखना। एसिड के लिए बेसिसिटी वर्ड लगता है और बेस के लिए जो वर्ड लगता है वो कहलाता है एसिडिटी। हाँ या ना, ये बात आप क्लियर ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा क्यों बता दूंगा मैं। तो एन फैक्टर को थोड़ा सा बाइंड अप करते हैं हम लोग अच्छे लेवल पर। यहां पर एन फैक्टर अगर देखो तो मैं बेसिक कंसेप्ट ही नहीं, कंप्लीट रिडॉक्स और बेसिक दोनों का लेके चल रहा हूं, ठीक है। देखते हैं अपन लोग इसको, थोड़ी देर बाद देखेंगे अपन एन फैक्टर को। एक और फॉर्मूला है यहां पर, वो है आपके मोलिलिटी। तीसरा फॉर्मूला है वो है मोलिलिटी, स्मॉल एम। फॉर्मूला क्या होगा, स्मॉल एम, मोलिलिटी। क्लियर है कि नहीं। अब हम बात करते हैं तो क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट।
मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलो सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने मोल हैं, ये होती है मोलिलिटी। क्लियर हो गया? चले हम आगे। अगर हम बात करें इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राम सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब पानी जैसे सॉल्वेंट है तो उसका कितना ग्राम है। दोनों में डिफरेंस ये ही है, इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में अंतर यह है, यहां पर वॉल्यूम और वो भी पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है, जबकि यहां पर सॉल्वेंट का वेट वाला कंसेप्ट चलता है। हाँ या ना? कोई डाउट है तो बोल दो। अब हम बात करें यहां पर तो m ये है मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऑब्लिक वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ये केजी में ले लो, मोल पर केजी इसकी यूनिट हो गई। ये कहलाएगा मोलिलिटी। ये 3 मेन फैक्टर हैं जो कंसंट्रेशन के यहां पर चलते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे पॉइंट और हैं, वो भी फटाफट बोल दूं। इस फॉर्मूले में जब ब्रशअप हो रहा है, ये फॉर्मूला अभी लेवल बनना बाकी है, ये ब्रशअप हो रहा है आपका। किसी को इसमें कुछ बात करनी है तो फटाफट कमेंट दो, अदरवाइज मैं आगे चलता हूं। क्लियर? वेरी गुड, अच्छे बच्चे हैं सब। ठीक है, आफ्टर दैट अगला देखते हैं हम लोग बच्चों। तो अगला क्या है, स्ट्रेंथ की और सारी भी यूनिट्स होती हैं, तो वो मैं बता देता हूं। यहां से क्वेश्चंस बने हैं इस साल, काफी अच्छे क्वेश्चंस बने हैं मोल कंसेप्ट के, मेंस, नेट और एडवांस सब जगह। तो अगला है हमारा स्ट्रेंथ। कंसंट्रेशन का ही एक और दूसरा टर्म है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेट बाय वेट के टर्म में। हमेशा ध्यान रखना, पहला वाला हमेशा सॉल्यूट और दूसरा वाला हमेशा सॉल्यूशन को बताता है। ये 2 वर्ड होते हैं, वेट बाय वेट हो, 2 है ऑब्लिक लग के जब भी हो तो फर्स्ट ऑलवेज सॉल्यूट को बताएगा, शुगर है जैसे, और दूसरा सॉल्यूशन को, मतलब पूरा शुगर का सॉल्यूशन को, पानी को नहीं, सॉल्यूशन को बताएगा। ये बेसिक वर्ड्स पे आपको ध्यान देना होता है, यहीं पे ही बच्चा गड़बड़ घोटाला कर देता है बस, और क्वेश्चंस नेगेटिव हो जाते हैं, उसके प्रॉब्लम्स हो जाती। ठीक है, तो वेट बाय वेट मतलब दोनों, जैसे मैंने कहा मान लो 20% H2SO4 का सॉल्यूशन है W/W के टर्म में। इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों? तो इसका मीनिंग है 20% मतलब आउट ऑफ 100 20 ग्राम H2SO4 है इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन कौन सा है? तो कॉमन सेंस है, पानी होता है। जब तक कुछ ना लिखा हो आप हमेशा सॉल्यूशन को पानी मान के चलना। क्लियर? तो 20% मतलब 20 आउट ऑफ 100, 100 में से। क्लियर हो गया है सबको? अब देखते हैं हम लोग, अगर मैं इसमें पानी गिनूं तो पानी क्या होगा? 80 ग्राम पानी होगा। यह है इसका मीनिंग। क्लियर एंड नोटेड? वेरी गुड अंकित आचार्य, क्लियर, वेरी गुड बच्चों। इसका एक और फायदा आपको अभी है, ये अभी करवाने से, बिकॉज ज्यादातर स्कूल्स में एग्जाम चालू है या चालू होने वाले हैं, तो रिवीजन ऑटोमेटिक हो गया, लेवल प्लस रिवीजन दोनों काम हो रहे हैं आपके। अब देखते हैं हम लोग दूसरा, वेट बाय वॉल्यूम अगर कहीं लिखा हो ऐसा, तो इसका मतलब सेम डेटा है, 20% H2SO4 है सॉल्यूशन, और इन टर्म ऑफ वेट बाय वॉल्यूम लिख दिया।
तो इसका मीनिंग क्या है, 20 ग्राम। पहला वाला वेट है मींस ग्राम में होगा बच्चों, हाँ या ना। 20 ग्राम H2SO4 इन 100 ml सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितना है, 100 ml। पानी कितना है अब नहीं बता सकते, बिकॉज एक ग्राम में है, एक ml में है। दोनों के लिए आपको डेंसिटी का ब्रिज बनाना पड़ेगा। जब तक डेंसिटी नहीं दे रखी आप नहीं कर पाओगे सॉल्व इसको। कैसे करेंगे, थोड़ी देर रुको। तीसरा जो डेटा है वो है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अगर लिखा जाए 20%, देखो हम 20 के पीछे ही पड़ गए, तो अगर आपको कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है H2SO4 सॉल्यूशन है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो क्या होगा, 20 ml H2SO4 है इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो पानी कितना है यहां पर, तो आंसर है पानी है 80 ml। वाटर कितना हो गया बच्चों, 80 ml। H2O शेल पूछ रहा है, H2O में तो सेम ही होगा ना 1 ml, बिल्कुल बात नहीं। H2O के लिए प्योर वाटर है तब ये बात होती है बेटा। यहां पर तो डेंसिटी इसकी काउंट होगी ना, ये प्लस ये सॉल्यूशन की डेंसिटी होती है, अकेले पानी की डेंसिटी नहीं होती बेटा। क्लियर हो गया, आवाज तो आ रही है, आवाज का तो इशू नहीं है बेटा। आपका देखो पर्सनल इशू है या आवाज का, सबका इशू है। मेरे यहां तो चालू है, माइक शाइक सब चीज चालू है। फिर भी देख लेता हूं एक बार तोड़ फोड़ करके। चलो आ रही है, वेरी गुड। चलो अगला केस हम लोग लेते हैं। तो ये चीज शैल आपको क्लियर हुई बेटा, वेरी गुड, अच्छा बच्चा है। वेट बाय वेट के बाद वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो चुका है। अब चौथा एक और डेटा होता है बट पढ़ते नहीं है, तो मैं यहां लिख देता हूं वॉल्यूम बाय वेट। समझ गए आप, बट ये इग्नोर कर देते हैं हम लोग, शायद ही कहीं आपको मिलेगा। क्लियर हो गया। इसके अलावा और कैलकुलेशन की कुछ बेसिक टर्म्स होती है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता है, तो मोल ऑफ सब्सटेंस ऑब्लिक टोटल मोल। तो जैसे अगर मैं कहूं इसको x से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक्स ए मोल्स ऑफ ए ऑब्लिक टोटल मोल। मोल फ्रैक्शन को कैसे निकालेंगे, ए का मोल, ए का मोल ऑब्लिक टोटल मोल, ये होता है फॉर्मूला। अगर मैं कहूं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो बी के मोल ऑब्लिक टोटल मोल। हाँ या ना, कोई डाउट है तो बोलो। अगली बात करें तो यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन एक्स ए प्लस एक्स बी, ये हमेशा 1 होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मिक्सचर ऑलवेज, एक मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट है उन सब का मोल फ्रैक्शन, उन सब का रिजल्टेंट हमेशा 1 होगा, ये ध्यान रखना। तो यहां से क्वेश्चन कई बार बना है जेडबल निट में, अभी एडवांस में जेडबल में तो आने के चांस नहीं, बट आपके लोकल स्कूल्स में इस तरह से कई बार आ सकता है क्वेश्चन। क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो आंसर है 1, ऑलवेज 1। कई बार क्वेश्चन चेंज कर दिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट, एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन है इन ए मिक्सचर इज, तो आंसर है वो हमेशा 1 से कम होगा। एक सॉल्यूशन का 1 होगा, चाहे वो उसमें 2 मेंबर हो या थाउजेंड्स ऑफ मेंबर हो। लेकिन अगर मान लो उसमें से किसी एक पर्टिकुलर मेंबर का मोल फ्रैक्शन निकालने की बात की जाए, तो वो क्या होगा, तो वो हमेशा 1 से कम होगा। कोई डाउट, खत्म। ये हमारी बात हो गई यहां पर। अगला केस लेते हैं हम इसके बाद, ये मोल फ्रैक्शन का पॉइंट हो गया, ठीक है।
तो मेजर जो रिवीजन के पॉइंट है वो मैं आपको करवा चुका हूं। अब यहाँ पर डेंसिटी का एक बात आया था तो वो फॉर्मूला भी रिपीट कर दूं, मास बाय वॉल्यूम होता है। ये हमेशा सॉल्यूशन के लिए ही बात चलती है जब तक कुछ बोला ना जाए, बिकॉज यहाँ सॉल्यूशंस की बात हो रही है। आप सॉलिड की डेंसिटी मतलब लोहे की रॉड की डेंसिटी की तो बात कर नहीं रहे यहाँ पर, फॉर्मूला तो वहां भी वही लगेगा, ठीक है ना। ये देखो, अगर मान लो, और ये हम कहें तो लिक्विड और सॉलिड के लिए ऐसा लगता है, लेकिन अगर मान लो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय 2 होता है फॉर गैस, अगर हम बात करें गैस के लिए तो गैस की डेंसिटी क्या होगी, डिवाइड बाय 2 हो जाती है। इसी को हम लोग ऐसा पढ़ लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय वेपर डेंसिटी। ये अपना एक फेवरेट फॉर्मूला होता है, बच्चों को याद करने के लिए मैं बता देता हूं। mm का मतलब मॉलिक्यूलर मास, 2 मल्टीप्लाई बाय वेपर डेंसिटी। क्लियर है कि नहीं, बोलो। तो मामा की कीमत, ये अपने अपने बीच की बात है, घर पे मत बताना। मामा की कीमत कितनी, 2 बीड़ी के बराबर, याद रहेगा। mm का मतलब मामा इक्वल टू 2 बीड़ी। अब मामा को मत बोल देना, नहीं तो पकड़ के धोएगा तुमको। तो मामा की कीमत कितनी, तो आंसर है 2 बीड़ी के बराबर। कहीं बोल दो ए मामा तेरी की वैल्यू तो इतनी है। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। नेक्स्ट, ये हमारा बेसिक जो था स्टाइकियोमेट्री के लिए वो मैंने रिवाइज किया। मामा की कीमत 2 बीड़ी के बराबर आपने करवाया था, करवाने को तो ये मैं करवा चुका हूं सारा, ये A to Z करवाया है, रिवीजन हो रहा है अभी। मींस जो पुराने बच्चे वो रिवाइज कर रहे हैं। मैं तो खुद ही बोल रहा हूं ना कि बेसिक कंसेप्ट प्लस रिडॉक्स जब दोनों को मिला देते हैं तो स्टाइकियोमेट्रिक बनता है, जो एडवांस लेवल पे काम आता है। क्लियर बच्चे, देखा इतनी देर से बच्चे को याद नहीं आया कि रिवीजन हो रहा है, बस उसको ये पता था कि मामा की कीमत 2 बीड़ी के बराबर है ना। मामा को बोला होगा इसने कभी, तो मामा ने पकड़ के धोया होगा। चलो बेटा कोई बात नहीं, है ना, ठीक है। अब हम लोग लेते हैं इसमें, ये काम तो हो गया। अब बात कर रहे हैं यहां पर एक और पॉइंट है, लिमिटिंग रिएजेंट। इतना सा ही करना है बस, रिवीजन कैसे कर रहे हैं अपन समझ में आ गया, फॉर्मूला सारे ब्रशअप कर रहा हूं मैं बस। अगला है लिमिटिंग रिएजेंट। मोल कंसेप्ट वाला मतलब बेसिक कंसेप्ट वाले लेसन में जो पढ़ना है वो काम खत्म अभी 10 मिनट के अंदर। फिर रिडॉक्स को ब्रशअप करेंगे अपन, फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, फिर अगले एपिसोड में बस प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करेंगे लेवल अपडेट करने का बाद। क्लियर है सबको मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट। इट मींस मोल कंसेप्ट मैं नहीं करवा रहा हूं, बिकॉज जो अभी इस क्लास में बैठा है उससे इतनी उम्मीद तो करते हैं कि मोल मॉलिक्यूल एटम्स का मतलब अब उसको समझ में आ चुका बेसिक लेवल का। क्लियर है कि नहीं, हाँ। चलो लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब सब्सटेंस which is completely used or consumed in process। वो सब्सटेंस जो प्रोसेस में पूरी तरह से रिएक्शन में पूरी तरह शहीद हो जाए, जो पूरी तरह शहीद हो जाए मतलब कंज्यूम हो जाए, यूज हो जाए, उसे कहते हैं हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट। आया ना, ये हो गया। तो इसका मतलब लिमिट डिसाइडर है ये, तो इट डिटरमाइन मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, रिएक्शन का मैक्सिमम प्रोडक्ट डिटरमाइन कराने का काम करता है। कोई भी जो रिएक्शन है उसमें ज्यादा से ज्यादा कितने प्रोडक्ट बनेंगे उसको डिसाइड करने का काम क्या है, तो वो काम करता है लिमिटिंग रिएजेंट। है ना, ये हुई अपनी बात। अब बात करते हैं हम इसके बाद, ठीक है ना।
ये इसकी डेफिनेशन है। कई बार पूछते हैं लैंग्वेज बना के, लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? जो रिएक्शन का मिनिमम प्रोडक्ट डिसाइड करे, मैक्सिमम डिसाइड करे, या जो रिएक्शन में बच जाए, ऐसा कुछ भी लैंग्वेज बना देंगे, आपको कंसंट्रेट रहना है बस। अब देखते हैं यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट के दो चार ठीक ठीक क्वेश्चंस। पहले एक या दो एकदम बेसिक लेवल के कराऊंगा, फिर थोड़ा लेवल बनाने का काम चालू अपना। अब प्रैक्टिस चालू करते हैं अपन, ठीक है? तो जैसे मैंने कहा आपको AlCl3 प्लस H2SO4, चलो रिएक्शन करो। मैंने आपको कहा, सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं एक, इसका 3 × 10⁻23 मॉलिक्यूल है। सोचो, ये स्टाइक्योमेट्रिक चालू, क्लियर? अब चालू है स्टाइक्योमेट्रिक। जनरली एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया जाता है, मैं तो क्वेश्चन भी आपसे ही बनवा रहा हूं, मतलब रिएक्शन बनाओ, थोड़ी देर में बनाओ, मैं चेक करूंगा, लिखता हूं। इसका इतना मॉलिक्यूल है, तो बताओ इसका कितना, इसका है आपका 9.8 ग्राम। चलो, तो बताओ यहां पर कितना मोल बनेगा, ये बताओ क्या बन रहा है। पहले तो रिएक्शन लिखो, तब क्वेश्चन खत्म होएगा अपना, फिर आपको सॉल्व करने का टाइम मिलेगा। जल्दी करके बताओ। चलो चेक करो आपका इक्वेशन क्या है। बैलेंस इक्वेशन होना चाहिए, विदाउट बैलेंसिंग कोई बात नहीं होगी यहां पर, ठीक है? देखते हैं अपन एल्यूमिनियम से, तो यहां बनेगा Al2SO4 का होल 3 पहला, और दूसरा बनेगा, वो बनेगा HCl। बैलेंस करो, एल्यूमिनियम मिनिमम यहां 2 है, तो इधर 2 तो चाहिए होगा। रेडॉक्स की बैलेंसिंग अभी थोड़ी देर बाद आएगी। क्लोरीन 6 है, तो ये 6 कर दिया सिंपल बैलेंसिंग में। हाइड्रोजन कितना हो गया 6, तो यहाँ 3 कर दो, तो हो गया बैलेंस। मतलब इसके 2 मोल के लिए इसका 3 मोल है। अब आपको ये बताना है कि इसका कितना मोल है और इसके कितने एटम है, ये क्वेश्चन मैंने दे दिया। चलो अब ट्राई करो, जल्दी से करके दिखाओ, 1-2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, स्पीड मेंटेन करना। हुआ? चलो भाई चेक करो। शैल ने बहुत जल्दी आंसर दिया था, गलत दे दिया, आप दोबारा कर रहा है। देखो बच्चों कैसे करोगे, सबसे पहले तो मोल कंसेप्ट से इसका मोल निकाल लो, ठीक है ना? इसका मोल निकालो, तो इसका मोल कितना आ रहा है, पहले मोल निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 3 × 10⁻23 डिवाइड बाय मॉलिक्यूल के टर्म में तो डिवाइड बाय Na, आवोगाड्रो नंबर, तो इसका आधा मोल है हमारे पास। यहां पर कितना है, तो इसका 9.8 से डिवाइड कर दूं 98, तो इसका है 0.1 मोल, या 0.5 है, वो 0.1 मोल है यहां पर, ठीक है? अब पहला काम है लिमिटिंग रिएजेंट आपको डिटरमाइन करना है,
ठीक है ना, यही देखा, जल्दी जल्दी में LR भूल गया, कोई बात नहीं बेटा। अब आपका पहला काम है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है वो पता करो। तो यहां इसके 2 मोल है तो इसके 3 मोल होंगे। अगर इसका 0.5 मोल है तो इसका 0.5 से तो ज्यादा होगा, मतलब 0.75 हिट एंड ट्रायल से किया करो। 2 के लिए 3, तो 0.5 के लिए तो डायरेक्ट बोलूंगा तो 0.75। इतनी मैथ्स तो आनी चाहिए आपको, ठीक है। और ये तो बहुत कम है, 0.75 चाहिए, ये तो 0.1 है, मतलब बहुत कम है। तो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया इस क्वेश्चन का H2SO4। ये H2SO4 क्या है, इस क्वेश्चन का लिमिटिंग रिएजेंट है। पहला स्टेप खत्म हुआ, अब आगे की बात करेंगे। पहला स्टेप क्लियर। उल्टा जा सकते हैं हम लोग, इसके 3 मोल है तो उसके 2 मोल चाहिए, इसका 0.1 मोल है तो उसका उससे कम चाहिए, 0.1 से भी कम, और ये तो काफी ज्यादा है, तो ये बचेगा। पहले स्टेप में किसी को कंफ्यूजन है तो बोल दो। क्लियर हो गया, पहला स्टेप हो गया। अब अगला स्टेप लेते हैं हम लोग। अब जब भी क्वेश्चन करेंगे लल्लू राम, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट से ही सॉल्व करेंगे। जब भी आपको क्वेश्चन करना है लिमिटिंग रिएजेंट से ही सॉल्व करना है, ये आप ध्यान रखना। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। देखते हैं अपन, तो लिमिटिंग रिएजेंट से जब क्वेश्चन करेंगे तो क्या होगा। इसका 1 मोल के लिए इसका कितना मोल चाहिए निकाल लो, हिट एंड ट्रायल से कर दूं मैं इधर। 3 मोल, एक बार पूरा सॉल्व कर देता हूं। 3 मोल H2SO4 नीड 2 मोल AlCl3। तो 0.1 मोल के लिए क्या चाहिए होगा, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 0.1, इतना मोल AlCl3। ये पहला स्टेप हुआ, सॉल्व नहीं कर रहा हूं, वो आप कर लेना भाई, ठीक है ना। खत्म। सो रिमेनिंग किसका कितना अमाउंट बचा वो भी अपने को क्लियर है। रिमेनिंग AlCl3 कितना होगा, तो आंसर है पॉइंट इतना माइनस ये x निकाल लिया, तो x इजकल टू y मोल AlCl3। ये हो गया आपका क्वेश्चन, y मोल ऑफ AlCl3। पहला क्वेश्चन हो गया, मतलब ये कितना बचा वो भी पता है। लल्लू राम मतलब लिमिटिंग रिएजेंट क्या है वो भी पता हो गया। कोई डाउट है तो बोलो। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इसमें ये कितना बनेगा, Al2SO4 का होल 3 कितना बनने वाला है, ये अगला स्टेप है। तो यहां क्या होगा, आपको 0.3 के लिए कितना है, बैलेंस इक्वेशन है ये, तो 3 के लिए 1 चाहिए, तो 3 मोल H2SO4 इजकल टू 1 मोल Al2SO4 का होल 3। लॉलीपॉप है। अब तो 0.1 मोल के लिए कितना चाहिए, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 0.1 वाला 0.03 मोल। पूछा क्या, मोल ही पूछा है तो हो गया क्वेश्चन। आ गया समझ में कि नहीं आ रहा है, जल्दी से बोल दो। अगला क्या है, HCl के लिए बात करें तो HCl के लिए क्या करेंगे, तो HCl के लिए बात करेंगे तो 0.1 मोल H2SO4 gives 6 मोल HCl। डायरेक्ट हो गया, सॉरी 1 मोल गिव्स इतना, तो 0.1 मोल कितना देगा, डायरेक्ट लिख लो यार। एडवांस पे पहुंचना चाह रहे हो, अच्छे लेवल की प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, और पसीना केवल इतनी सी कैलकुलेशन में आ रहा है। आ गया, कमेंट दो जल्दी से, समझ में आया कि नहीं आया। अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं। समझ में आ गया, वेरी गुड। सॉल्व कर लेना घर पे आराम से। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, थोड़े सिंपल लेता हूं, 1-2 वार्म अप में, बाद में फिर दिखाते हैं आपको स्टाइकोमेट्री होती क्या है, ठीक है।
मतलब अगला लेक्चर आपका खतरनाक होगा, अगले 2 लेक्चर। तो आज तो ठीक है, आप वार्म अप कर रहे हो, मजे कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। देखते हैं। चलो, मैंने कहा आपको इथेन ले लिया, इथेन का कंबशन करवाया। अभी तो मैं तो आपको इक्वेशन बना के दे रहा हूं। एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज दे देते हैं। इथेन का कंप्लीट कंबशन करवाया, ठीक है। इथेन का ऐसे दे दिया, ये इथेन है, कंप्लीट कंबशन। फॉर कंप्लीट कंबशन रिक्वायर्ड एयर कितना चाहिए, रिक्वायर्ड एयर कितना चाहिए। अगर ये मैंने कहा 15 ग्राम है तो 15 ग्राम के लिए कितना एयर चाहिए वो बताओ। CO2 जो बनेगा उसके, अच्छा यहां पर एक मिस्टेक कर दी, मोल से एटम आप निकाल लेना। शायद एटम का क्वेश्चन था, वो तो सिंपल है, मोल से एटम तो 2 ही एटम है, 2Na कर लेना। CO2 जो है उसका कितना लीटर बनेगा वो भी बताओ। ये 2 क्वेश्चन है, रिपीट कर रहा हूं। इथेन के 15 ग्राम का कंप्लीट कंबशन करवा रहे हैं, तो बताओ कितना लीटर, मतलब एयर का लीटर पूछा है ना, और CO2 का भी लीटर पूछा है। चलो CO2 का हम लोग कर लेते हैं, ग्राम बता दो, ठीक है ना, जल्दी से ट्राई करो। हुआ क्वेश्चन क्लियर? चलो बताओ जल्दी से इसका आंसर। आगे तो कोई भी कर लेगा, दूसरा क्वेश्चन मैं इधर लिख देता हूं। अमोनिया है, उसकी जब एयर से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनेगा, अब ये बता दो तो क्वेश्चन हो जाएगा। चलो मैं कर देता हूं आपकी हेल्प। यहां पर गर्म करते हैं प्लेटिनम की प्रेजेंस में, NO बनता है, साथ में H2O बनता है। क्लियर? अगर मैंने कहा इसका आपको दे दिया जाए 6.8 ग्राम, ठीक है ना, इसका 6.8 ग्राम दे दिया जाए तो बताओ इसका कितना मॉलिक्यूल बनेगा। सिंपल मोल कंसेप्ट जो करते हैं अपन लोग स्कूल में, उसमें क्या होता है, क्वेश्चन इतना सा देते हैं, इसके इतने ग्राम है तो बताओ इसमें कितना लीटर है, कितना मोल है। मतलब विदाउट इक्वेशन को मोल कंसेप्ट क्या, केवल इतना होता है कि इथेन के 15 ग्राम का मतलब कितना लीटर है, तो वो हो गया मोल कंसेप्ट। अब जब इसको रिएक्शंस में लिखते हैं मोल कंसेप्ट को, इस टाइप से इक्वेशंस में जब बैलेंस करते हैं तो इसी को बोलते हैं हम लोग स्टाइकियोमेट्री। इसके कई सारे स्टेप्स होते हैं। अभी हम लोग सिंपल मोल कंसेप्ट है, स्टाइकियोमेट्रिक का बेसिक लेवल का मोल कंसेप्ट कर रहे हैं, फिर इसमें नॉर्मेलिटी मोलरिटी को मिक्स करना चालू करेंगे। ठीक है, चलो यहां एयर कितना बना वो तो बताया नहीं आप लोगों ने। शेल एयर भी तो बताना आपको, कितना लीटर एयर बनेगा। तो देखो मैं हिंट दे देता हूं, कंबशन करवाया तो ये इक्वेशन है आपकी, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन है 3। काम खत्म हुआ कि नहीं?
बैलेंस इक्वेशन में देखो कार्बन 2 है, हाइड्रोजन हो गया 3 2 जा 6, टोटल ऑक्सीजन हो गया 7, तो ये हो गया 7/2। अब इसका अगर मैं कहूं 1 मोल है मतलब 30 ग्राम है, तो इसका कितना होगा 3.5 मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर एयर। ये है मतलब 7/2 भी बोल सकते हैं। इतना मोल, मोल को डायरेक्ट मैंने लीटर में बदल लिया, ये लो 7/2 कर लो, दुखी नहीं होने का आपने रहते हुए। क्लियर हो गया? यहां पर कितना होगा तो वो बाद की बात है, पहले यहां से पीछा छुड़ा लो। इसका 1 मोल तो इसका 2 मोल, तो 2 मोल, 2 मोल का मतलब 44 मल्टीप्लाई बाय 2 ग्राम, ये इतना बनेगा। पानी की बात नहीं कर रहे हैं तो हम पानी को पी जाते हैं। क्लियर हो गया? खत्म? देखना अभी तो फंसोगे तुम लोग। अब 15 ग्राम के लिए ये क्या हो जाएगा, आधा कर दिया तो ये आधा कर दो, तो क्या हो जाएगा 7/4 मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर ऑक्सीजन। ये आपका ऑक्सीजन कितना बना, ये बना, और ये कितना बनेगा, तो आंसर है ये 44 बनेगा। ये आपका आंसर हो गया। इतना क्लियर है क्या? किसी को प्रॉब्लम हो तो बोल दो। तो आंसर लिखा है 39.2, आंसर तो शायद सही है। अगर कैलकुलेशन राउंड ऑफ उतना ही आएगा, मेरे को आइडिया नहीं है कैलकुलेशन कितनी आएगी, 5.56 मल्टीप्लाई बाय ये उतना ही आएगा, घबराओ मत। सही है बच्चे का आंसर, लेकिन बच्चा फंस गया। कहां फंसे आप देखो, ये समझ में आ गया, इधर तो क्लियर है। इसमें क्या गलती की, क्वेश्चन देखना आपने, लैंग्वेज नहीं देखा है। लैंग्वेज कह रहा है एयर चाहिए, आपने ऑक्सीजन निकाला। कोई 9th 10th 8th का नहीं पढ़ रहे हैं अपन केमिस्ट्री। एयर का मतलब नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है। ऑक्सीजन इतना चाहिए, सो एयर कितना चाहिए। अगर ऑक्सीजन को हम 21% ऑक्सीजन है तो 100% एयर है। ये अपनी लैंग्वेज होती है, पक्का है ना? तो ये जो है 21 है तो ये इतना है, तो यहां पर डायरेक्ट लिख दूं मैं, कैलकुलेशन अब सेटअप कर लोगे कि समझाऊं। इतना लीटर एयर चाहिए। बच्चा ये ही मिस्टेक करता है, इस तरह का जब आ जाता है तो क्या मिस्टेक होती है। क्लियर हुआ? अब बोलो, अब क्वेश्चन खत्म हुआ है। एकेडमिक नहीं है बच्चों, थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है? कमेंट दो जल्दी से, क्या हालचाल है आप लोगों के? ठीक है, ये तो सॉल्व तो कर लोगे, समझ में आया आपको? सॉल्व तो कर दिया, अब क्या बचा क्या आंसर में? ये क्वेश्चन करो, ये करो जल्दी से। किसी ने ये एयर का सोचा ही नहीं होगा, सब ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही कर रहे हैं। चलो मैं एक बार, ये तो मैंने अपने ओपिनियन से स्टाइक्योमेट्रिक चालू की कि भाई लेवल बच्चों का अपडेट हो और इस बहाने रिवाइज भी हो जाएगा, लेवल भी एडवांस पहुंच जाएगा। तो स्टाइक्योमेट्री कंटिन्यू रखें अगले एपिसोड्स में, 2-4 लेक्चर, या फिर थर्मो वगैरह करवा के सिलेबस खत्म करूं? जल्दी बोलो, बचा क्या है? थर्मो, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, बस। ऑर्गेनिक सर करवा ही रहे हैं दूसरे। अजय सर जल्दी से कमेंट दो, इस क्वेश्चन को भी करते रहो।
मेरे को तो सब ठीक लगता है, आपको क्या करना है? मैं तो इसी में 2-4 महीने निकाल दूंगा स्टाइकोमेट्री में ही। मतलब चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन मैंने यहां दिया है, थोड़ा सा ट्विस्ट किया। इसका इतना ग्राम दे दिया, इसका 180 ग्राम दिया, एट द रेट ऑफ 80% उसकी प्योरिटी है, ठीक है ना? तो बताओ इसका कितना मोल बनेगा, ये आपका क्वेश्चन है। बाकी और लोग भी तो भैया आंसर दो, किसको क्या चाहिए। एक टिंगू जैन तो बोल रहा है कि जो मर्जी हो सर करो, सब कुछ अच्छा है, आप जो करोगे हम मान लेंगे। अच्छा, आज्ञाकारी बच्चा है। बाकी लोग पता ही नहीं है उनको तो क्या करना है। इस क्वेश्चन को भी करते रहो। पहले ये देखो, बैलेंस इक्वेशन करो। वैसे तो अभी क्या है कि आपको थोड़ा सिंपल इसलिए लग रहे हैं क्वेश्चन हो रहे हैं बिकॉज जैसे ट्विस्ट नहीं है। दूसरा, इक्वेशन भी दे दी। अब कई बार वहां एग्जाम में इक्वेशन नहीं देते, कई बार एग्जाम में लैंग्वेज बना देते हैं। मतलब बेटा आंसर खुद लाओ, तब जाके करना है, तब पसीना आता है। अच्छा, टिंगू जैन नहीं है, मयंक चोपड़ा है। वेरी गुड, मेरे को लगा नया बच्चा है कोई टिंगू। ठीक है, तो यहां पर देखो नाइट्रोजन हाइड्रोजन, तो मैं अगर मान लो इसको डबल कर दूं हिट एंड ट्रायल से, तो ये 3 हो गया। हाइड्रोजन हो गया बैलेंस, नाइट्रोजन 2, तो नाइट्रोजन हो गया ये 2 और 3 5, तो ये हो गया 5/2। अब इसका क्या हो गया, 34 ग्राम हो गया। 2 मोल है यहां पर, 2 मोल का मतलब क्या हो गया, 34 ग्राम। 2 मोल का मतलब है 34 ग्राम। तो इसके 2 मोल के लिए इसका कितना मोल बन रहा है, तो आंसर है 2 मोल बन रहा है, जिसका मीनिंग है 2 मल्टीप्लाई बाय इतना मॉलिक्यूल्स। अब सिंपल है, क्लियर हो गया? तो 6.8 का मतलब कितना हो गया, 34 के लिए इतना चाहिए, तो 6.4 के लिए कितना चाहिए। डायरेक्ट इसी के टर्म में कर देता हूं, क्यों मोल में बदलूं। ये लो 6.8 है, सॉरी, ठीक है ना? तो 12 1.2 इंटू 10⁻24 डिवाइड बाय 5, इतना मॉलिक्यूल आपका आंसर हो गया। खत्म कर पाओगे? तो आंसर आएगा 2.4। इसमें कोई डाउट हो तो बोलो, अदरवाइज ये चालू करो आप। चलो करो उसको, मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं आपको स्क्रीन पर। अब देखो थोड़ा सा मजा आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि Fe की जब रिएक्शन कराई HCl से, ठीक है ना, तो Fe+2 का कितना मोल बनेगा, ये आपको बताना है। कब? जब इसका 0.5 m है और इसका 0.5 m HCl रिएक्शन कर रहा है 50 ml के साथ। मान लो इसका 50 ml 50 ml और लिख दिया मैंने मान लो 4, सिंपल डेटा दे देता हूं आपको, ये इतना है। चलो
ट्राई करो क्वेश्चन को। अगला भी लिख देता हूं जिससे अपन करते जाएंगे। थोड़ा नीचे लिखिएगा, ठीक है बेटा। यहां पर अच्छा ऊपर में कुछ प्रॉब्लम है, वहां पर मोतियाबिंद हो गया स्क्रीन को। HCl है बेटा, क्लियर। Fe कितना है, तो Fe का +2 है। हो गया, अब तो खुश। चलो ध्यान रखेंगे अब अगली बार। इस क्वेश्चन को सबसे पहले बैलेंस करो और यहां क्या बनेगा ये बताओ, तब मैं सॉल्व करूंगा। मेजर आंसर्स क्या बनेंगे जल्दी बोलो, तब आगे की बात करेंगे। Ag है, उसका x ग्राम है। उसको जब HNO3 के साथ रिएक्शन कराया पहला स्टेप में, जो भी बना, ये पहला स्टेप हो गया। उसके बाद उसको NaCl के साथ रिएक्शन कराया। जब ऐसा कुछ किया तो क्या हो गया कि AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट आ गया। ये है आपका AgCl का कितना क्या आ गया, वाइट प्रेसिपिटेट आ गया। इसका आंसर तो दो यार, मैं लिखे जा रहा हूं क्वेश्चन, आप करो तो सही। जल्दी करो। ये बना 2.87 ग्राम। तो x क्या है ये बताओ, क्वेश्चन है कि x का वैल्यू बता दो। हाँ या ना। चार का 1 मोल, इसमें कोई नहीं बोल रहा है थर्ड में, चलो मैं ही बताता हूं, थर्ड में कोई नहीं बोलेगा, वो तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में बनेगा कैल्शियम फॉस्फेट, Ca3PO4 का Ca3PO4 का हॉल 2, ये बनेगा। सीधा कैसे किया, ये आपका नॉन मेटल ऑक्साइड है, मतलब एसिडिक नेचर का। ये मेटल ऑक्साइड है, ये हो गया बेसिक नेचर का। एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। सॉरी, ये कब बनता है, जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। ये कब बनता है, जब H होता है तब। लेकिन अगर एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनता है, वाटर नहीं बनता। हाँ या ना। लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, तुम्हारे लिए रात रात भर जग के और असाइनमेंट बनाते हैं, क्वेश्चन निकालते हैं, ठोक के जोर जोर से लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को जल्दी से। इतना जोर से मत करना कि लैपटॉप या डेस्कटॉप या आपका मोबाइल टूट जाए। ये लो लाइक किया, ऐसा नहीं, मतलब मस्ती से लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आ गया समझ में। सारे टीचर्स पूरी एनर्जी के साथ लगे रहते हैं, आप ऐसे मजे से हाँ ना भी नहीं देते हो टीचर्स को। पहला काम हो गया, क्लियर है। अब ट्राई करो, कर पाओगे अब तो। फोर अकाउंट से, वेरी गुड वेरी गुड, 4 अकाउंट से कर दिया।
चलो, अभी भी देखो किसी की आवाज नहीं आ रही है, मतलब मेरे को ही मरना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। थर्ड का 1 मोल, तो सबसे पहले इसका मोल निकाल लो। मोल कितना है इसका, ये निकालो। मॉलिक्यूलर मास निकालो 31, यहां कर देता हूं मैं फटाफट। 31 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हो गया 124 प्लस 160 इक्वल टू 284। तो 140 डिवाइड बाय 284, ये आपका 1 मोल हो गया। मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा इजी कर देता हूं, तो 142 कर देता हूं। अपनी घर की खेती है क्या नहीं, कैलकुलेशन थोड़ा इजी होगा अभी अपने को। यहां पर हम ले रहे हैं 180, लेकिन काम आएगा उसका 80%, तो 180 का 80% निकाल लो पहले। ये हमारे पास है कितना, तो 162 ग्राम आपका यूजेबल है। मतलब आपके पास है 180, लेकिन काम का है 80%। प्योरिटी का मतलब बाकी का फालतू को और कुछ है, कचरा नहीं बोलते। पता नहीं, हमें भी नहीं पता क्या है, दूसरा काम का इंपॉर्टेंट मटेरियल हो सकता है ना उसमें, ऐसा थोड़ी कि फालतू का मतलब कचरा है, मिट्टी है। क्लियर हो गया। तो हमारे पास इतना है, ये इतना ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाला। इसका मास कितना है वो तो कोई भी कर लेगा, 56। तो इसके मोल पता है और इसके मोल पता है, 162/56। हाँ या ना। चलो, सर वो 144 आएगा। ये 144 आएगा, सॉरी 144 आएगा, वो मिस्टेक कर गया था मैं थोड़ा सा जोश में। हाँ या ना, क्लियर। चल, थैंक यू। अब देखते हैं अपन, यहां तक अपने को पता है, मींस इसका कितना मोल है, आधा मोल है। और इसका कितना मोल है निकाल लो, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले ये तो एक मोल निकाला, बैलेंस करो। ये एडवांस में आया हुआ ओरिजिनल क्वेश्चन है, डेटा ही पलटी की है मैंने। ओरिजिनल एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन है पहले का। अब बैलेंस इक्वेशन क्या कहती है, फास्फोरस, वहां पर अगर मैं डबल कर दूं तो फास्फोरस हो गया 4, ऑक्सीजन हो गया 4 2 8 16, तो ये लो हो गया बैलेंस, हो गया बैलेंस। तो इसके 1 मोल के लिए इसका 6 मोल, तो आधा मोल के लिए इसके कितना मोल चाहिए, 3 मोल चाहिए होगा। इसका हाफ मोल है तो इसका कितना मोल चाहिए, 3 मोल। जबकि ये तो क्या है, बहुत कम मोल है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है इस क्वेश्चन में, बोलो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है इस क्वेश्चन का, तो आंसर है कैल्शियम ऑक्साइड इज लिमिटिंग रिएजेंट। ये है लिमिटिंग रिएजेंट। आया ना, बोलो कोई दिक्कत है तो बोल दो जल्दी से। अब हम क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट से करेंगे, हवा में कुछ नहीं करेंगे। अब बना है, अब तो इजी हो गया मेरे हिसाब से। अब कर पाओगे क्या, अभी भी नहीं कर पाओगे, इतना स्टेप्स कर दिए। आपका इसका हाफ मोल है, इसका मोल पता है आपको, और ये क्योंकि इसका मोल 1 मोल के लिए इसका 6 मोल चाहिए, तो ये तो ऑलरेडी हाफ से भी कम था, तो ये तो देखते ही पता है कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है। तो क्वेश्चन हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट से ही होता है, क्वेश्चन ऑलवेज लिमिटिंग रिएजेंट से होता है, हाँ या ना। तो बोलो कर लोगे अब क्वेश्चन आगे सॉल्व। तो इसका कितना मोल चाहिए होगा, इसका मोल से उसका मोल निकाल लो, खत्म। तो इसका मोल पता है, डायरेक्ट उसका मोल पता चल जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके 6 के लिए 2, तो इसके मोल जो भी आए ये x है, तो ये क्या हो गया, x/3 मोल आंसर हो गया। अब सॉल्व कर लो यार तुम लोग, ठीक है ना। इसका कितना अमाउंट बचा तो वो भी निकाल लेंगे। कमेंट दो जल्दी से, क्लियर है कि नहीं, फटाफट फटाफट जल्दी से। चलो उधर आप आ जाओ, जल्दी से ये क्वेश्चन करके दिखाओ। अगला करो, जोश में करो, पूरा एंजॉय कर रहे हो, स्टाइकोमेट्रिक ओके नहीं कर रहे हो, जल्दी जल्दी।
छठा Fe2O3 है, इसके लिए आपको कार्बन चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप कर नहीं पाओगे, चैलेंज दे रहा हूं। तो बताओ इसका, अगर मैंने कहा आपको 1.27 kg है, तो बताओ इसका कितना केजी चाहिए होगा। ग्राम निकालो, केजी निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चैलेंज है, नहीं आप नहीं, अच्छा खासा इंसान नहीं कर पाएगा जब तक मैं आपको इधर का आंसर नहीं बताऊंगा। ठीक है ना, ये बताओ। चलो करते हैं, देखते हैं। इन दोनों का मिला के हमारे को दिया हुआ है 10 ग्राम। तो बताओ इसका अपनी मर्जी से बना रहा हूं तो डेटा एक बार मुश्किल पड़ेगा सेट करना, मुझे भी नहीं आइडिया। मतलब चलो कोई बात नहीं, अपन क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है वो देख लेते हैं। CO2 बनेगा जिसका बन रहा है आपका 5 मोल, सिंपल कर दिया मैंने, ठीक है ना। तो इसका कितना ग्राम चाहिए होगा वो भी बताओ, और ये भी परसेंटेज, मतलब इनका कितना कितना ग्राम है। ऐसा क्वेश्चन आता है, अभी मैंने अपनी मर्जी से क्वेश्चन बनाया है इसलिए डेटा हो सकता है मैच ना हो, बट कंसेप्ट आपको क्लियर कर दूंगा मैं कि ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है एडवांस में, अक्सर रिपीट होता है। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको कैसे निकालना है वो आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, करो। चार नंबर का ये है क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, सबसे पहले तो Fe प्लस HCl, यहां पर क्या बनेगा, FeCl2 बनेगा, बिकॉज क्वेश्चन ने हिंट दे दिया Fe+2 बन रहा है। Fe+2 का मतलब FeCl2 बन रहा है, साथ में हाइड्रोजन, तो बैलेंस करो, ये बन गई हाइड्रोजन। अगर मान लो मैं कहूं इसका 1 मोल है, तो इसका कितना मोल है, 2 मोल, और इसका कितना मोल बनेगा, तो आंसर है 1 मोल बनेगा। ये क्वेश्चन है, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे, वो आप कर लेना, सिंपल बैलेंसिंग है। क्वेश्चन केवल यहां पर इस तरह का ट्विस्ट हो रहा है, तो यहां से आप सबसे पहले मोल निकाल लो। अब इसके लिए दो तरीके लगा सकते हो बच्चों, आप मोलरिटी वाला फॉर्मूला लगाओ। तो मोलरिटी कितनी है, इतना है, तो मोल HCl का मल्टीप्लाई बाय 1000 ऑब्लिक वॉल्यूम। अब फॉर्मूला देखो मोलरिटी का, मोल पर लीटर, तो इस ml को लीटर में बदल डाला मैंने, तो आपको इसका मोल पता चल जाएगा। बोलो, ये आपको पता चल गया कि नहीं चल गया, आगे का काम कर पाओगे, यस और नो में बोलो। रिपीट करना है, रिपीट कर देता हूं जल्दी से। बाकी बच्चे भी अपना कमेंट दो। इतना समझ में आ गया तो आगे तो कोई भी जाएगा। इसके 2 मोल हैं, इसका 1 मोल है, इससे तो मतलब ही नहीं है। इसके 2 मोल है तो उसका कितना मोल है, तो यहां जो मोल बन रहा है ये, इसका ये मान लो x है, तो ये आंसर क्या हो गया, x/2 आंसर हो गया आपका, डायरेक्ट, टाइम वेस्ट किए बिना। थोड़ा जोश दिखाया करो। क्लियर, चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो। 4 नंबर में कमेंट देना है तो दे दो, कुछ डाउट है तो बोलो। लेवल बन रहा है धीरे धीरे करके, हम ऊपर जाते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। पहले लॉलीपॉप दिया, अब थोड़ा टेढ़ा होता जाएगा, होता जाएगा। अगले एपिसोड्स में 2 एपिसोड बड़े मजेदार निकलेंगे अगले। आपको पहले असाइनमेंट वगैरह भी यहां पर स्क्रीन पे दूंगा, ट्राई करो। पांच नंबर का ट्राई करो, फिर 6-7 पर चलते हैं।
5 नंबर ये रहा आपका। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, लॉजिकल क्वेश्चन है। Ag2CO3 जब इसको हीट कर रहे हैं, मान लो ये है ओरिजिनल JEE का क्वेश्चन है, इतना केजी को हीट कर रहे हैं, केजी नहीं, हम छोटे लोग हैं, ग्राम ले लेते हैं। ये ओरिजिनल IIT का क्वेश्चन है, इतना ग्राम। तो बताओ यहां जो रेसिड्यू बचेगा, यार ये थोड़ा सा लोचा है, ठीक है। हीट कर रहे हैं तो यहां जो रेसिड्यू बचेगा, बताओ वो कितना ग्राम होगा, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्लियर है? रेसिड्यू जो बच रहा है वो कितना ग्राम होगा। पांच नंबर का हिंट देख लो। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका कितना ग्राम है वो बाद की बात है, पहले इक्वेशन बनाओ। HNO3 से जब इसको इग्निशन करवाया, मतलब कंबशन करवाया है, रिएक्शन करवाई, कुछ भी बोल लें, AgNO3 बनेगा। NaCl के साथ रिएक्शन करता है तो AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा, बैलेंस है। इसका अगर 1 मोल है, देख लो, अगर मैं कहूं इसका 1 मोल है तो इसका भी 1 मोल बनेगा। अगर इस एक यहां 1:1 चल रहा है, पूरा का पूरा चेक करो, इसका 1 मोल है तो दूसरे का भी 1 मोल ही बनेगा। पहला स्टेप क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? अब ये कह रहा है कि ये इतना ग्राम बना, तो इसका मतलब इसका मोल निकाल लो। 2.87 डिवाइड बाय इसका होता है तो 108 प्लस 35.5, 143.5। हाँ या ना, बोलो, क्लियर हो रहा है? तो इसका मतलब इसके मोल कितने हैं, इतना मोल। मैंने AgCl का उधर बाजू में मास निकाल दिया, तो AgCl का मास पता चल गया हमें। मैं अब भीड़ कम कर देता हूं, तो AgCl का मास पता चल गया तो मोल पता है अब हमें। क्लियर? 2/100 मोल हो गया। अब देखते हैं, यहां पर अगर इसका 2/100 मोल है तो इसका भी 2/100 मोल होगा, हाँ या ना? तो इसका मोल कितना हो गया, 2/100 मोल। इसका भी 2/100 मोल है। अब निकालना क्या है, ग्राम निकालना है, तो मल्टीप्लाई बाय 2/100 मोल को मल्टीप्लाई कर दिया हमने किससे, बोलो। तो आंसर है 108 से, मॉलिक्यूलर मास से। आंसर आ जाएगा इतना ग्राम सिल्वर। किसी को कोई कमेंट देना है तो बोल दो। कर पा रहे, आ रहा है सबको अच्छी तरह कि भारी लग रहा है अभी भी मोल कंसेप्ट और स्टाइक्योमेट्री? जल्दी से कमेंट देते जाओ, जोश में, झपकी लेना मना है, पूरा एनर्जी के साथ बैठो क्लास में। चलो ये मैं मिटा रहा हूं, टिंगुजैन। अगला ट्राई करो, करते जाओ।
BaSO4 की जब रिएक्शन हम HCl से कराते हैं तो यहां पर क्या होता है, उल्टा कर दिया, कोई बात नहीं। BaCl2 की जब रिएक्शन कराते हैं हम लोग H2SO4 से, ये है, तो BaSO4 का वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है, ऐसा लिखते हैं वहां लैंग्वेज में। साथ में दूसरा तो आपको पता है HCl बनेगा, हाँ या ना। अब अगर मान लो इसका मैंने कहा 0.5 m और इसका मैंने 100 ml ले लिया, इसका मैंने आपको लिया 0.4 m और इसका ले लिया मैंने आपको 140 ml, तो बताओ ये कितना ग्राम बनेगा? ये है क्वेश्चन, ट्राई करो। जब तक सब लोग हैशटैग लिख दो केमिस्ट्री तो तुम जानो, जल्दी करो। क्लियर? क्वेश्चंस भी करते जाओ स्पीडली। हाँ, 6 नंबर का कुछ सिर पैर बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं हम लोग यहां पर क्या है। सबसे पहले ऐसे थोड़ी हो जाएगा, आंसर ही लिख दिया, पहले रिएक्शन तो करो। Fe बनेगा, रिडक्शन है, मेटलर्जी में पढ़ा होगा, मेटल्स में आपने ये चीज अगर 10th में ढंग से पढ़ी होगी तो वो मेटल वाला लेसन। Fe प्लस साथ में क्या बनेगा, CO या CO2, इतना बताओ तब आगे क्वेश्चन होगा। यही इसका क्वेश्चन का जान है ना। आपने क्या बनाया इसका, देखो कहीं भी 9th पे कहां पहुंच गए भाई, पहले ये करो, ये बाकी है, जो मर्जी हो कर रहे हो। CO बनाया या CO2 बनाया, पहले ये बताओ, तब जाके क्वेश्चन होएगा। तब तक मैं इसका मोल वगैरह लिख दूं। इसका मोल कितना होगा, 1270 डिवाइड बाय 56 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 48, कितना आएगा, 112 प्लस 48 कितना हो गया, 160। इतना मोल है, मैंने यहां मोल लिख दिया, हमें मोल पता है इसका, ठीक है ना। तो इसके कितना मोल है, पहले ये करोगे तो क्वेश्चन होएगा। CO2 यहीं तो फंस गया, मे भी नहीं बेटा, आंसर आता है CO। CO इज बेटर देन CO2 इन दिस केस, हमेशा ध्यान रखना यहां पर आयरन के साथ, यही इस क्वेश्चन की जान है। अब तो घटिया क्वेश्चन है, अब रियल मोल कंसेप्ट या स्टाइकोमेट्री का है। ये क्वेश्चन एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। क्यों क्वेश्चन एडवांस का है, टफ नहीं है, केवल ये रास्ता चक्रव्यूह का गेट पता चलना चाहिए था आपको। CO बनेगा कि CO2, अगर आपको पता है CO बन रहा है तो क्वेश्चन कर लोगे, नहीं तो बैठे रहो, नेगेटिव मार्किंग करा के आओगे। अब तो सिंपल हो गया, हाँ या ना। ये ध्यान रखना, Fe का 2 मोल बन रहा है, कार्बन कितना बनेगा, 3 मोल, तो ये 3 हो गया। हमें पता है इतना मोल है, तो इसका कितना होगा, इसके 1 मोल के लिए उसका 3 मोल, तो ये क्या हो गया, 1270 डिवाइड बाय 160 मल्टीप्लाई बाय 3, इतना मोल बन रहा है। मोल मैंने मोल के टर्म में निकाल दिया, हाँ या ना। अब मोल को 12 से मल्टीप्लाई कर लो,
जो भी मोल है आपके पास उसको 12 से मल्टीप्लाई कर लो तो इतना ग्राम कार्बन है, और ग्राम को बाद में केजी में तो कोई भी बदल लेगा। देखो आपकी जो गंदी आदतें होती है ना, वो जगह जगह कैलकुलेट करते जाते हो, अपन कहीं कैलकुलेट ही नहीं करते। जैसे मैंने यहां से 1 के लिए 3, तो इसके मोल बराबर इसके ट्रिपल कर लो। ये अच्छा तरीका होता है। बहुत सी चीजें लास्ट में कैंसिल हो जाती है। आप एकेडमिक लेवल से चलते हो, छोटी क्लास में क्या है, यहाँ का सॉल्व यहाँ करो फिर आगे चलो। राउंड ऑफ में कई बार बहुत वैल्यूज में मिस्टेक हो जाती है, तो ये कुछ इंप्रूवमेंट अपने लाइफ में आप करो। अगर आपको एडवांस में नेट में अच्छे रैंक लाने हैं तो ये चीजें सीखनी पड़ेगी। टाइम भी बचेगा, मिस्टेक्स भी नहीं होंगी, राउंड ऑफ भी नहीं होगा। ठीक है, अब बोलो, किसी को अभी भी प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में तो बता दो, कमेंट दो जल्दी से। क्लियर सबको? वेरी गुड, कितने अच्छे बच्चे हैं सब। चलो तो अगला क्वेश्चन है, ये हिट एंड ट्रायल है तो इसमें आपको एनर्जी नहीं लगानी, मैं समझा देता हूं। ऐसे को एक्चुअली मेरे को भी नहीं पता ना कि डेटा सही दिया है कि नहीं दिया मेरे को। तो यहां पर इस तरह के क्वेश्चन को करना कैसे, सब लोग समझ लो। अब मान लो इसका x ग्राम है, C3H8 का x ग्राम मान लिया हमने। कंबशन कराओ, कंबशन कराएंगे, बनता है CO2 एंड H2O। क्लियर हो गया? अब इसका x ग्राम का मोल निकाल लो, तो मोल कितना होगा, ग्राम की जगह मैं डायरेक्ट ही मोल के टर्म में लिख देता हूं। तो मोल कितना होगा, 44। इतना मोल हो गया, x ग्राम है तो मोल के टर्म में इतना मोल हो गया। आपको मोल पता है अब x के टर्म में। पहला स्टेप क्लियर है कि नहीं? इसका मॉलिक्यूलर मास 44 इसका मास है, x ग्राम 110 में से इसका x है मान लो, तो दूसरे का भी देख लेते हैं अपन। अब बैलेंस करो इक्वेशन, तो ये 3 है तो ये लो 3, 8 है तो ये लो 4, 6 और 4 10, 5 O2, 5 O2 हो गया। पहला स्टेप ये रहा आपका। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि उसका 5 मोल बना, बाद की बात है वो देखते हैं अपन बाद में। 5 मोल नहीं बनेगा, मान लो इसका 1 मोल लिख दिया हमने, मान लो। ठीक है ना, 5 मोल बनेगा नहीं, डेटा बहुत ज्यादा है। 1 भी नहीं बनेगा, आधा मोल ही लिख लो, ऐसे कुछ करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, अब यहां से इसका ग्राम कितना है वो निकाल लोगे, तो इसका 1 मोल है तो इसका 5 मोल है, इसका जितना मोल है तो इसका 5 टाइम हो जाएगा। तो x/44 है तो इसका कितना हो गया, x 5x/44 मोल। ये ऑक्सीजन के लिए हो गई वैल्यू। यहां कितना मोल हो गया बच्चों, तो ये पक्का है कि इसका मोल कितना बन जाएगा, तो 3x/44 मोल। आपको ये देखो, इसका मोल पता है, ग्राम को मोल में बदल लिया। इसका 1 मोल है तो इसका 5 है तो मैंने 5 टाइम कर दिया, इसका 1 है तो उसका 3 है, मैंने 3 टाइम कर दिया। हाँ या ना? इतना समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बोलो। ये सब ये एडवांस वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, जल्दी से बोलो। अब हम इसी तरह से ब्यूटेन के लिए भी सेम सेटअप बना लेते हैं, C4H10 + O2 CO2 एंड H2। अब यहां पर ये कितना है इसका मोल, 50 सॉरी, क्योंकि वो 10x ग्राम तो उधर गया, तो यहां 10 में से कितना बचेगा, 10 - x ग्राम डिवाइड बाय इसका मास, तो 58। इतना मोल आपके पास है। अब बैलेंस करो, इसका 4 हो गया, इसका 5 हो गया, तो यहां कितना मोल बनेगा, तो 8 और 5 13, तो ये 13/2 ऑक्सीजन आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 10 इतना मोल मल्टीप्लाई बाय 13/2 मोल,
तो ऑक्सीजन कितना मोल है वो हमें पता चल चुका है। ऑक्सीजन कितना मोल है वो हमें पता चल चुका है। ये ऑक्सीजन का मोल हो गया, इसका 4 टाइम होएगा तो ये हो गया 10, ये 58 मल्टीप्लाई बाय 4 मोल, ये भी पता चल गया। हाँ या ना? ये एक स्टेप खत्म हुआ हमारा। अभी रिपीट कर दूं यहां तक के क्लियर है? अभी इतना समझ में आ गया तो क्वेश्चन तो अभी हलवा बन गया, इजी है, अब बहुत इजी हो गया। किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो अभी भी रिपीट करवा लो। तो मैं थोड़ी जगह कम पड़ रही है तो नीचे से हटा देता हूं। अब आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि CO2 कितना है? टोटल 3x/44 टोटल CO2, 3x/44 प्लस 10 माइनस x, ये है ना? और ये सब मिला के, बिकॉज ये मोल है, ये मोल है आपका, और हमने कहा था ये सब मिला के आधा मोल है, ये सबका वैल्यू हाफ मोल है। इतना क्लियर? तो यहां से आप x का वैल्यू फाइंड कर लो, यहां से x का वैल्यू फाइंड कर लो, और वो x आपका ये रहा। ये x रख दोगे तो सबका डेटा सॉल्व हो जाएगा। इतना बोल दो, x पता चल गया, इसका मतलब हमें C3H8 पता चल गया, इसका मतलब हमें C4H10 पता चल चुका है। क्लियर कि नहीं? यहां सब जगह x का वैल्यू रखते जाओ तो टोटल x में ऑक्सीजन कितनी चाहिए वो मैं यहां अलग से लिख दूं। रिक्वायर्ड ऑक्सीजन कितनी चाहिए? फाइव एक्स डिवाइड बाय 44 प्लस ब्यूटेन के लिए कितनी थी बेटा? 10 माइनस एक्स डिवाइड बाय 54 मल्टीप्लाई बाय 13/2। यहां पर x का वैल्यू पुट करो, यहां से ये ऑक्सीजन पता चल गई। जल्दी से आंसर दो, क्या हालचाल है आपके? बिल्कुल एकदम झक्कास एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। अभी भी किसी को प्रॉब्लम हो तो बोल देना, सॉल्व करना आपका काम है। ज्यादा से ज्यादा ये डेटा ही थोड़ा हेर फेर होगा, अदरवाइज कंसेप्ट इस तरह का इस साल भी आया था, यही सेम क्वेश्चन, डेटा अलग था, सेम क्वेश्चन था एडवांस में जिसमें होश उड़ रहे थे बच्चों के। ठीक है ना? वही क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। किसी को अभी भी कुछ बात करनी है तो जल्दी बोलो भाई, बहुत कम टाइम है अपने पास। नो दिक्कत। ये देखो, आधा खिचड़ी बच्चा है, आधा अंग्रेज आधा हिंदुस्तानी। चलो कोई बात नहीं, जैसी आपकी मर्जी। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद, अगला क्वेश्चन ट्राई करो आप। नो दिक्कत, ठीक है, ये क्वेश्चन ट्राई करो।
वैसे भी इंडिया है टू ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश। वेरी गुड, क्या बात है, बड़ा एंजॉय कर रहा है तू तो। चलो तो तेरे को धड़धड़ाता हुआ क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको गर्म कर डाला हमने। तो देखो क्या बन रहा है, ये बन रहा है ना। अगर मैंने कहा इसका 200 ml है, तो चेंज इन वॉल्यूम देखो रिएक्शन लिखने के बाद बोल रहा हूं आफ्टर रिएक्शन क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। अच्छा टाइम मिले तो मनीष सर से तुम दोनों के बारे में पूछो, क्यों उनको बड़ा आतंक से परेशान कर रखा है क्या तुमने मनीष सर को? चलो हाँ, चलो आंसर दो, इस क्वेश्चन का आंसर दो। जब पता चलेगा उसके बाद अगर सही आंसर दिया तो मैं मनीष सर से क्या सारे टीचर से तुम्हारा कुंडली निकाल लूंगा, लेकिन पहले इस क्वेश्चन का आंसर दो। और नहीं तो है ना, आज के बाद कभी ऐसा मत लिखना, ठीक है ना। मजे लेने के लिए बैठे हो, जल्दी करो। नहीं तो नहीं है, मतलब जीरो है। आहा कितना होनहार बच्चा है। फिर वो एक कह रहा है नहीं जीरो तो नहीं है। देखो अब यहां पर बच्चा फंस जाता है। फंस क्या जाता है, Ag2CO3 को गर्म करते हैं तो क्या होगा, जब इसको गर्म करते हैं तो बनता है Ag2O प्लस CO2। CO2 गैस यहां से छैया छैया कर गई, मतलब एस्केप आउट हो गई, Ag2O का प्रेसिपिटेट बन गया। Ag2O का प्रेसिपिटेट बन गया, हाँ या ना। एक पॉइंट क्लियर हो गया सबको, बोलो। अब हम आगे की बात करते हैं। यहां पर अगर क्वेश्चन में कह दिया जाए इसको स्ट्रॉन्ग हीट कर लें, मतलब ये हीट है और ये स्ट्रॉन्ग हीट, तो क्या बनेगा, सीधा सिल्वर बना दो, साथ में CO2 और O2 बना दो, वो तो बैलेंस कर लोगे आप। O2 कितना बनेगा, आधा O2 बनेगा, ये लो बैलेंस भी मैं कर देता हूं। ये निकल गया, ये निकल गया। उस केस में रेसिड्यू ये है, मतलब इसको गर्म करेंगे तो ये बन जाएगा। ये इसका मेन मूल मंत्र ये है। इतना समझ में आएगा तो आगे की बातें होंगी। जल्दी बोलो। पहले पूछ लेना चाहिए, बाद में सर कहते हैं अरे मेरे पे शक करते हो तुम लोग, ठीक है। पहला पॉइंट। अब सुनते हैं कुछ काम की बातें। यहां पर मैं एक कंसेप्ट करवा रहा हूं, क्वेश्चन तो अब तो कर लोगे क्योंकि हीट किया है। तो हीट किया है तो ये रहा आपका क्वेश्चन में, ये रहा। इसका मास कितना है निकाल लो। तो इसका मास कितना है, 276 ग्राम है। तो इसका कितना है, तो 232 ग्राम है, मान लो। कैलकुलेट कर लेना। 276 से कितना बन रहा है, 232, तो 2.76 से कितना बनेगा, तो आंसर है 2.32 ग्राम बन जाएगा। ये आंसर हो गया, बिल्कुल सही है आंसर। ये होगा आंसर। पहले इससे पीछा छुड़ाओ, तब इसका ट्रिक देता हूं मैं आपको। जल्दी से बोलो।
यस या नो बोलो कि ये भूल भुलैया समझ में आई, मतलब ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब बात आती है कि ये कब बन रहा है, ये कब बन रहा है, ये आपको कब पता चले वो मैं लिखवाता हूं। उससे पहले कमेंट दो लेकिन आप जल्दी से। यस सर, समझ में आया। तो चलो देख लो, फर्स्ट ए ग्रुप के कार्बोनेट, मैं एक कंसेप्ट समझा रहा हूं, कार्बोनेट्स का हीटिंग इफेक्ट, कार्बोनेट्स थर्मल डिकम्पोजिशन। क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसा नहीं देंगे कि वो ये है वो है, कई बार हीटिंग, स्ट्रॉन्ग हीटिंग कुछ भी लिख सकते हैं। तो लिथियम कार्बोनेट को गर्म कर दो तो Li2O बनेगा, है ना, लेकिन उसके बाद भी उसको गर्म करोगे कुछ नहीं होगा। मतलब ये अदर, फर्स्ट ए ग्रुप की बात कर रहा हूं, अदर कार्बोनेट्स को गर्म कर दो, नो गैस, मतलब यहां तो कुछ नहीं होगा। सोडियम कार्बोनेट वगैरह होते हैं ना, फर्स्ट ए ग्रुप की बात हो रही है यहां पर, ऐसे। पहला एक स्टेप हुआ, हाँ या ना। बाकी मतलब दूसरा जो है आपका इनर्ट मेटल कार्बोनेट्स, अगला है इनर्ट मेटल कार्बोनेट का मतलब सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, इस तरह के कार्बोनेट, या फिर ज्यादा से ज्यादा कॉपर है, ठीक है ना। इनके कार्बोनेट्स को ले लें, तो इनके कार्बोनेट्स को जब गर्म करते हैं, जैसे यहां पर है Ag2CO3, हीट करेंगे तो क्या होगा, Ag2O बनेगा, ठीक है। इसके बाद और हीट करोगे तो यहां पर सिल्वर बन जाता है, मतलब मेटल अलग हो जाता है, बैलेंसिंग करते रहना, ठीक है। तो इनर्ट गिव्स मेटल ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, ऑन स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे तो ये देंगे, ठीक है ना। नॉट गिव्स मेटल, ठीक है। तो एक ट्रिक क्या हो गया, केवल ये 3-4 मेंबर हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम वगैरह, जो जिनके कार्बोनेट्स को जब स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं तो उनमें से मेटल अलग हो जाता है, क्योंकि वो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है। पता है, सिल्वर गोल्ड फ्रीली रह सकते हैं, लेकिन इन मेटल्स में से यहां से ऑक्साइड है उससे नहीं निकलेगा, ठीक है ना। फर्स्ट ए ग्रुप, अदर ग्रुप में भी सेम होगा, अदर ग्रुप या अदर मेटल अदर ग्रुप कार्बोनेट्स या मेटल कार्बोनेट कोई भी ले लो, जब उनको गर्म करते हैं तो गर्म करने पर क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा। आगे गर्म करोगे तो कुछ नहीं होगा, लाइक लिथियम कार्बोनेट, लाइक लिथियम, मतलब वो ऊपर की तरह ही है सेम। कंफ्यूज हो जाओगे लिथियम कार्बोनेट समझ के। ये पूरा कंसेप्ट अब खत्म किया है, अब बोलो। इट मींस आने वाले टाइम में क्वेश्चन टफ नहीं है, बट क्वेश्चन एडवांस लेवल का बन जाता है, क्योंकि बच्चों को ये बेसिक नहीं पता होता। वो हर एक में एक ही पूंगी बजा जाता है, बोले हीट किया तो, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ही करवा दिया 2-4 बार, ऐसे क्वेश्चन करवा दिया, अब टीचर ने कंसेप्ट समझाया नहीं, तो वो क्या देखेगा, हीट किया तो पहले ऑक्साइड बना दो, स्ट्रॉन्ग हीट किया तो मेटल बना दो। क्वेश्चन दे दिया उन्होंने लेड कार्बोनेट का, देता हूं मैं अभी, थोड़ी सी ये कंसेप्ट नोट कर लेना, बहुत काम आएगा एडवांस लेवल का। तो जैसे अगर, और आप अभी 11th के नन्हे मुन्ने राही हो आप लोग, तो 12th वाले बच्चे को भी ये क्वेश्चन लपका देना, वो भी अटकेगा।
जैसे मैंने कहा लेड कार्बोनेट को गर्म करोगे क्या बनेगा, ये है मीनिंग। जिंक कार्बोनेट को गर्म करोगे क्या बनेगा, गोल्ड कार्बोनेट को गर्म करोगे क्या बनेगा, ये क्वेश्चन दे दिए मैंने। सोडियम कार्बोनेट को गर्म करोगे क्या बनेगा, जल्दी बताओ सबके आंसर। ऐसा क्वेश्चन आ गया आपको, मतलब ये तो एक क्वेश्चन था, उसी तरह का डेटा ही तो बदलना है, कंसेप्ट तो सेम है ना। ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। बोलो आ रहा है समझ में, जल्दी से बोलते जाओ। क्या बनेगा, आंसर है PbO बनेगा, साथ में CO2 बनेगा। क्लियर, आगे गर्म करोगे कुछ नहीं होगा, यहां ZnO बनेगा, साथ में CO2 बैलेंस करते रहना, या Au बन जाएगा, पहले ही क्या होगा Au2O बनेगा, ये AuCO3 का होल 2 है ऐसे, और बाद में जब गर्म करोगे तो यहां पर Au अलग हो जाएगा। अगर क्वेश्चन दे दिया कि स्ट्रॉन्ग हीट कर लो तो यहां स्टेप देने की जरूरत नहीं है, यहां तो हीट करो या स्ट्रॉन्ग हीट करो यही बनना है। यहां पर हीट या स्ट्रॉन्ग हीट का लोचा होता है, तो ये आप अपने कान अलर्ट कर लो, कानपुर की स्ट्राइक जो है ना वो खत्म कर लो और अच्छी तरह से सुन लो। क्लियर है कि नहीं, बोलो। Na2CO3 को हीट करो, स्ट्रॉन्ग हीट करो, तुम जाके कूद जाओ उसमें, कुछ नहीं होना, नो रिएक्शन। ये लो, अब आपको क्वेश्चन बना दिया और एग्जामिनर मजे ले रहा है, हाँ या ना। क्वेश्चन बना के तो कर पाओगे, किसी को प्रॉब्लम है जल्दी से कमेंट दो। ये कार्बोनेट का कंसेप्ट है, फेयर में कहीं भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 साल आपका खून पिएगा। इनऑर्गेनिक में थियोरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं और फिजिकल में मोल कंसेप्ट में ऐसे न्यूमेरिकल बना के देते हैं, तो बहुत सेफली रखना ये कंसेप्ट। ये नहीं कह रहे अभी हो गया अब अगले साल क्या काम आएगा, बहुत काम आएगा 12th में। और चेक करना, आप 12th वाले बच्चों से पूछना, ऐसे क्वेश्चन दे देना कि इसके स्ट्रॉन्ग हीट से ये बनता है, मतलब एक सिल्वर कार्बोनेट का वो जो है ना आईआईटी की बुक में पहला बेसिक कंसेप्ट वाले लेसन में क्वेश्चन है ओरिजिनल, उसके बाद ऐसा ही कोई क्वेश्चन यहां से पकड़ा देना, बच्चा फंस गया। ठीक है, चलो नीचे वाला क्वेश्चन ट्राई करो। अब ये 2 क्वेश्चन फटाफट करो, आज की सभा समाप्त हो जाएगी उसके बाद। चलो देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में क्या है। सबसे पहले मोल कंसेप्ट लगाओ, लिमिटिंग रिएजेंट लगाना पड़ेगा। इक्वेशन तो मैंने बैलेंस करके दी हुई है, तो सीधा सा इसका क्या है, M1V1 इक्वल टू कितना आ रहा है 50, इसका कितना आ रहा है 56 है या नहीं। M1V1 इक्वल टू M2V2 ऐसे कर लो, वो जरूरत नहीं है। तो इसके 50 है, इसका 56 यूनिट है, हाँ या ना। तो अब क्या करोगे, यहां पर आपको M और V दोनों दे रखे हैं, तो आपका MV निकल गया, तो यहां पर इसका 1 मोल इसका 1 मोल, तो इसके 50 है तो इसके 56 है, तो यहां क्या होगा 50 मिली मोल बनेंगे। ये इसको क्या बोलते हैं, मिली मोल। M1V1 मैं यहां लिख देता हूं, M1V1 है, इसका मतलब क्या है मिली, क्योंकि ml में चल रहा है और M का मतलब मोल, तो ये इसका प्रोनाउंसिएशन होता है।
क्योंकि ये एक्स्ट्रा है तो लिमिटिंग रिएजेंट भी लगाया, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट भी लगाया हुआ है। तो इसके कितने मोल बन गए बच्चों? तो आंसर है इसके बन गए 50 मिलीमोल। पहला स्टेप क्लियर है सबको? तो डाउट है जल्दी से बोल दो। इस अगली एपिसोड में ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादा चलेंगे, नॉर्मेलिटी मोलरिटी विद रिडॉक्स। आंसर तो ठीक है, देखते हैं बेटा अभी, ठीक है ना। आंसर क्या है वो तो अभी बाद की बात है, पहले कंसेप्ट समझ लो, ठीक है। अब मिलीमोल आपको पता है, तो अब मैंने क्या किया, मोलरिटी वाला क्वेश्चन है उसकी बात कर ली। ये हमारा फॉर्मूला है ml में वॉल्यूम। अब मैंने इसको इधर ले गया, तो मोल निकालना है आपको, ग्राम निकालना है ना, तो मोल की जगह मैं ग्राम से एक ही स्टेप में लिख देता हूं। मोलरिटी वाला क्वेश्चन है तो उसमें ग्राम ऑब्लिक मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ml में। अब आपको क्या है, ग्राम निकालना है। ग्राम किसका निकालना है? BaSO4 का। एक बार पूरा देख लो, मोल मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम मतलब mv। ये अल्टीपल्टी कर लिया, ग्राम निकालना है तो मोल मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। ये ऊपर गया, ये ऊपर गया, ये ग्राम निकालना है, डिवाइड बाय 1000। बोलो mv, mm का मतलब है मॉलिक्यूलर मास। अब BaSO4 का मॉलिक्यूलर मास रखो, तो mv तो कितना है? 50 है, 1000 नीचे है। BaSO4 का मॉलिक्यूलर मास क्या है? तो इसका होता है 137, सल्फर होता है 32 और 4 ऑक्सीजन का मतलब होता है 64। 4 ऑक्सीजन का मतलब होता है 64। आया ना? बोलो। देखो यहां तक आया सबको समझ में? पहले ये इतना बोलो हाँ या ना। ये तो सिंपल है, mv मतलब m1v1 और m1v1 का मतलब मिली, m का मतलब मोल और v का मतलब वॉल्यूम मिलीलीटर में ले रखा है, तो इसके बोलते हैं हम लोग प्रोनाउंसिएशन में मिली मोल। हाँ या ना? खत्म। इतना समझ में आ गया। अब हमने मोलरिटी वाले फॉर्मूले में मिली मोल का मतलब ये और ये दो डेटा आपको दे रखे हैं। ग्राम निकालना है तो मॉलिक्यूलर मास पता है तो मजा आ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास यहां से निकालो, तो 2 कितना हो गया आप देख लो यार, 233। तो यहां पर कहा गया, मल्टीप्लाई बाय 233। इतना ग्राम BaSO4 हो गया आपका आंसर। कर पाओगे यस और नो में? अब दो कमेंट आप। सल मोल निकाल कर भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। एक तरीका ये किया, ये थोड़ा मुझे इजी लगता है, शायद इसमें कैलकुलेशन थोड़ी कम है। आप इसका मोल निकालोगे पहले, फिर उसका मोल निकालोगे, फिर लिमिटिंग रिएजेंट करके फिर जाओगे, तो मेरे हिसाब से वो शायद लंबी कैलकुलेशन है। बाकी सबका अपना अपना कंसेप्ट है, उससे कोई फर्क नहीं, आंसर आना चाहिए। इजी वे आपको कौन सा लगता है वो चीज देखो, ठीक है ना। मुझे ये इजी लगता है, खटखट खटखट किया, और मैं क्या, ज्यादातर टीचर्स भी शायद ऐसा ही कराते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कैलकुलेशन कम है। तो शैल आपका क्या हालचाल है बेटा? आपकी कैलकुलेशन लंबी है या हमारी कैलकुलेशन लंबी है? जल्दी बोलो। लास्ट क्वेश्चन फटाफट खत्म करो, इसमें कुछ बात है तो बोल दो, मैं थोड़ी भीड़ भी कम कर दूं। मतलब आप वाली कैलकुलेशन या ये मयंक कह रहा है कैलकुलेशन लंबी एंड ज्यादा लगी, मतलब ये वाली ज्यादा लगी या खुद की, मतलब ये शॉर्ट तरीका है या लॉन्ग है, बस इतना बता दो। चलो
ये भी करना है, जल्दी बताओ इसमें क्या करोगे। हम लोग इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। इसका इतना ml है, तो इसका पहले बैलेंस करो इक्वेशन। मैंने P4 है तो 4 ले लिया, और ये क्या हो गया 6 हो गया। 6 हाइड्रोजन हो चुका है, हाँ या ना? कोई डाउट है? पहला स्टेप क्लियर है सबको, बैलेंस कर लिया हमने। अब आपको पता है इसके 4 मोल हैं, तो इसके ये तो क्या सॉलिड है, तो इसकी तो बात करेंगे ही नहीं, बिकॉज गैस की बात हो रही है, तो ये आपकी गैस है। तो आपको इसका पता है इसके 4 मोल है तो इसके 6 मोल है, तो इसके 200 मोल है, तो क्या होंगे, डायरेक्ट लिख दिया। अब क्या हो गया इसका, तो आंसर है डायरेक्ट लिख दूं, 300 ml बन गया आपका। क्वेश्चन में क्या हुआ, 300 ml आपका बन चुका है। ये पहला स्टेप है। मयंक गड़बड़ हुई, लगता है इनिशियल 200 है और लॉस ज्यादा आ रहा है। चलो देखते हैं, डरने का नहीं। अब देखो इसके 200 से इसका कितना बन रहा है, 4 से 6, तो इसका 200 से 300 ml बन गया, हो गया क्वेश्चन। तो अब इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर रिएक्शन क्या हो गया, ये तो पूरी तरह शहीद हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, चेंज कितना हो गया, तो आंसर है 100 ml वॉल्यूम आफ्टर रिएक्शन इंक्रीज हो गया। आफ्टर रिएक्शन 100 ml वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। ये आपका पॉइंट बाइंड अप हो गया। कोई डाउट है किसी को इसमें, तो रिपीट करो, जल्दी से कुछ कमेंट दो। वो नहीं देखा था, चलो कोई बात नहीं। आई थॉट नहीं, चल छोड़ो, कितना है कितना नहीं है वो नहीं समझ में आया आपको। क्या गलतियां होंगी, बट आपको यही समझना है कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। 1 टाइम रिपीट। देखो बेटा, यहां इसके 4 मोल है तो इसका 6 मोल वाला बैलेंस इक्वेशन बैलेंस किए बिना चलना बेवकूफी है। तो इसके 200 है तो उसके कितने मोल होंगे, तो वो मैंने निकाल लिया, इसका इतना ml होगा। 4 से 6 तो 200 से कितना, 300 ml। पहले 200 था वो पूरा इधर बदल चुका है, इसका मतलब 200 से 300 ml हो गया। तो वॉल्यूम कितना चेंज हुआ, तो आंसर है वॉल्यूम हो गया आपका 100 यूनिट चेंज। अब क्लियर? कोई डाउट है? अभी बाय सर कहां से कर रहे हो, अभी मैं गया ही नहीं उससे पहले। बहुत जल्दी है जाने की, समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग रिडॉक्स की बैलेंसिंग को रिवाइज करके आना। आप लोग रिडॉक्स की बैलेंसिंग और ऑक्सीडेशन नंबर निकालने को एक बार रिवाइज कर लेना। तो अगली क्लास में हम लोग रिडॉक्स को मिक्स करके क्वेश्चंस करेंगे, मतलब ओरिजिनल स्टोइकियोमेट्रिक का जो असली लेवल है ना, टफ, उसको पढ़ेंगे अगले एपिसोड में। क्लियर? अब करता हूं बाय।